जितने कानून कायदे अभी बने हुए देश में, ट्राइब्यूनल और कमीशन में रिटायर्ड जजों की भर्ती के लिए, ये देश के काले कानून है। ये किसान कानून से भी ज्यादा जहरीले कानून है। रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को कोई भी पोस्टिंग ना दी जाए। इस देश की जुडिशरी को अगर बचाना है, इस नपुंसकता को खत्म अगर करना है, ऐसे लोगों को पेंशन तक ना मिले, फैसिलिटी भी ना मिले, ये सब इनकी फैसिलिटी वापस ली जाए। और जितने जो लोग भी इस तरह के होंगे, इनके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये जंप कर करके इधर साठ गांठ करके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी या लेजिस्लेचर का साठ गांठ नहीं चलेगी इस देश में। इसकी नजर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पे इस वक्त। और इतना जो करना, डाटा में परसेंटेज जो बढ़ना, वो परसेंटेज पर अगर ये कायम रहेंगे, पहले परसेंटेज कम थी, 5-6% कम थी फर्स्ट और सेकंड इलेक्शन में, ये 6% के करीब कैसे बढ़ी। अब वो परसेंटेज अगर इन्होंने बढ़ा दी, उस पर अगर ये ठहरना चाहते हैं तो नेचुरल इनको वोट जो कास्ट हुई है उसमें वो ज्यादा दिखानी पड़ेंगी। और वोट कास्ट ज्यादा हुई है तो पहले परसेंटेज कम थी, तो इसका मतलब वोट कास्ट ज्यादा दिखाएंगे। ज्यादा दिखाएंगे कैसे? उन्हीं मशीनों में तो नहीं दिखा सकते, ये मशीनें बदलेंगे या बदली होंगी। अब बहुत सारा देश के सामने आने वाला है और इस तरह से विदाई होगी, लगता है मुझे, इस प्राइम मिनिस्टर की, जो इस वक्त देश में जो सरकार है, कि ऐसी बेइज्जती आज तक इस देश में किसी भी सरकार की नहीं। इवन इमरजेंसी में भी जो सरकार गई थी, उसने भी इस तरह की गद्दारी देश के साथ नहीं की होगी। किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। आपके साथ मेरा विशेष नाता रहा है, जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। मशीन है, खराब हो गई, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट तत्काल किया जाता। यह इसकी आशंका को देखते हुए निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिस्टम हो, यह नहीं इंश्योर कर सकता कि 100% ईवीएम काम करती रहे, बल्कि 8 वोट डाल करके आता है। ये वीडियो अपने आप में ही अनोखा है, जहां लोगों को लाइनों में लगकर पर्ची मिलती है और लोग वोट डालते हैं। वोट डालने से पहले एक स्याही लगती है कि ताकि आप दोबारा वोट ना डाल सके। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स 8 बार वोट डाल रहा है, साथ ही अपना वीडियो भी बना रहा है। बता दें, ये वीडियो 7 मई का है। एटा में 7 मई को वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में हुई इस वोटिंग से जुड़ा अब ये वीडियो सामने आया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये आरोप लगाया जा रहे हैं कि चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी का गुलाम बनकर बैठा है, एक विशेष पार्टी को जिताना चाह रहा है। इसीलिए 4 चरण के चुनाव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो वोट मिले सो मिले, लेकिन 5-6% वोट चुनाव आयोग खुद ब खुद साहब को दे रहा है। इसी मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुनवाई कर रहे थे और चुनाव आयोग के अधिकारी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ साहब का माथा टनक गया। चुनाव आयोग धांधली नहीं कर रहा है। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बार बार याचिका क्यों दायर की जा रही है? डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने ऐसा बोल गए चुनाव आयोग के वकील, जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ साहब काफी ज्यादा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जरूरत पड़ी तो रात भर अदालतें खुली रहेंगी, रात भर सुनवाई होगी। यह क्या मतलब हुआ?
ये क्या मतलब हुआ? आप ये कैसे कह सकते हैं सुनवाई नहीं हो सकती? सुनवाई होगी, एक बार नहीं 1000 बार होगी, रात भर सुनवाई होगी।